वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी रविवार को संसद में अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट 2026 पेश किया, जो 53,47,315 करोड़ का है। बजट 2025 में बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया था, क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला था। इसी तरह 2021 के बजट में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी पर ध्यान केंद्रित कर करके घोषणाएं की गई थी। इस बार भी चूंकि यहाँ पर चुनाव होना है, इसलिए इस बजट में इन चुनावी राज्यों पर फोकस किया गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही प्रमुख रूप से रेल और खनिज सुविधा पहलुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। कपड़ा क्षेत्र, सड़क, रेल इंफ्रा और रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग से संबंधित घोषणाएं की गई। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री सीतारमण के भाषण में इन राज्यों को टारगेट करते हुए टूरिज्म और तीर्थ यात्रा प्रोग्राम से संबंधित भी कई तरह के ऐलान हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ माह बाद चुनाव होने हैं। पर्यावरण के अनुकूल माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में डंकुनी से पश्चिम में सूरत एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा और 4000 ई बसों की व्यवस्था की जाएगी। दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ एक इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु के लिए भी यह चुनावी साल है। मिनरल समृद्ध राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को महत्वपूर्ण मिनरल फैसिलिटीज की स्थापना में सहायता प्रदान। शहरों के बीच विकास को जोड़ने वाले 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिसमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिल्लीगुड़ी शामिल है। पुलिकट झील पर और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में पक्षी अवलोकन के लिए मार्ग विकसित किए जाएंगे। तमिलनाडु के मंदिर नगर सहित दूसरे और तीसरे टियर के शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की गई। केरल और असम में भी चुनाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को महत्वपूर्ण खनिज सुविधाओं की स्थापना में सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। कछुओं के प्रमुख घोंसला बनाने वाले स्थलों के साथ साथ उनके लिए मार्ग भी विकसित किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में दूसरे और तीसरे टियर के शहरों, जिनमें मंदिर नगर असम भी शामिल है, में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।